हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का थर्ड वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें मैं लिगेंड्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूं। लेकिन स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों से ये रिक्वेस्ट है कि आप मेरा फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट इस चैप्टर का जरूर देख लें, तभी आपको थर्ड पार्ट देखने में अच्छा लगेगा। तो पेन कॉपी ले लें और नोट्स बना लें स्टूडेंट्स। यहां पर आपको काफी सारी बातें याद भी करनी होंगी और साथ ही साथ समझना होगा। समझने का तो बात थोड़ा सा है, एक दो लाइन में बोलूंगा, आपको समझ में आएगा, लेकिन कुछ बातें जो हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी। एक टेबल जो है वो टेबल आपको बनाना पड़ेगा, इसलिए आप जरूर पेन कॉपी लें और नोट्स बनाएं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी बता रखा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसको हम हिंदी में भी लिगेंड्स ही कहते हैं। लिगेंड्स क्या होते हैं तो आपको यहां पर समझ में आ रहा होगा। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? जिसमें हमने ऐसा कुछ सीख रखा है कि यहां पर एक एटम है, यहां पर कोई दूसरा एटम है, इस एटम ने अपने लोन पेयर का शेयर किया है किसी दूसरे एटम को। तो इस तरीके से हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कोऑर्डिनेशन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एक स्पेशल टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है जिसमें एक लिगेंड होता है जो अपना लोन पेयर डोनेट करता है। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है इस टाइप के कंपाउंड्स में, इसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? लिगेंड्स कहते हैं। समझ में आ गया? इसी को हमने क्या कहा है? लिगेंड्स कहते हैं। और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको मैंने सेंट्रल मेटल आयन कह रखा है। इसे मैंने अपने पार्ट 1 और पार्ट 2 में आपको समझा रखा है। पार्ट 2 में स्पेशली समझाया हुआ है। तो लिगेंड्स क्या होता है समझ में आ गया स्टूडेंट्स? लिगेंड ये एक एटम है, यहां मैंने लिख रखा है, या आयन भी हो सकता है या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। कैसे कैसे क्या क्या होंगे वो अभी आने वाले समय में मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, आने वाले 5 मिनट में। तो लिगेंड क्या है? एक एटम है, या आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, विच इज केपेबल टू डोनेटिंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता होती है। किसे? टू दी सेंट्रल मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन को वो डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ड्यूरिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन, जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है ये भी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। जब वो बनता है तो लिगेंड जो होता है वो सेंट्रल मेटल आयन के साथ में उपसह संयोजक बंध बनाता है। ठीक है, तो यहां तक की बातें तो हमको क्लियर हो गई। चलिए अब अगली बात करते हैं स्टूडेंट्स। आपको पता होगा कि जो ग्रुप या जो मॉलिक्यूल या जो आयन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जो डोनेट करता है उसको हम बोलते हैं लुईस बेस, और जो एक्सेप्ट करता है उसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। याद रखने वाले हो, ठीक है? लुईस बेस, लुईस एसिड। तो जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको लुईस बेस कहते हैं। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो लिगेंड होता है, these ligands are acting as लुईस बेस, ये लुईस बेस की भांति व्यवहार करते हैं। और जो एक्सेप्ट करता है मतलब सेंट्रल मेटल आयन, ये जनरली क्या, ये मेटल ही होता है, और ये जो एक्सेप्ट करते हैं हम उसको बोलते हैं लुईस एसिड। तो यहीं पर मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहां पर देखिएगा अगला लाइन, दस लिगेंड्स आर एक्टिंग एज लुईस बेस, क्योंकि वो लोन पेयर देते हैं। ठीक है, लोन पेयर देते हैं, लोन पेयर देकर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, और सेंट्रल मेटल आयन इज एक्टिंग एज अ लुईस एसिड। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने ये कहा दिया कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये बन रहा है, कहीं ना बनाते हैं। याद होगा इसका एग्जाम्पल, मैंने एक बेस्ट एग्जाम्पल बनाया था आपको सिखाने के लिए, K4FeCN6। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रल मेटल आयन, जो ये है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं लिगेंड। तो लिगेंड जो है वो सेंट्रल मेटल आयन को अपना लोन पेयर डोनेट कर रहा है। अब यदि ये इसको लोन पेयर डोनेट कर रहा है तो Cn- एक्टिंग एज अ लुईस बेस, और Fe जो है दैट इज एक्टिंग एज लुईस एसिड।
ठीक है, अब सुनो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यदि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या जरूरी कंडीशन होनी चाहिए, किस स्थिति में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन सकता है। तो निश्चित रूप से लिगेंड के पास में लोन पेयर होना चाहिए, तभी वो लोन पेयर दे सकता है। देखो मैंने लिखा है यहां पर, कैपेबल होना भी चाहिए और वो दे भी सकता है। मतलब ऐसा है स्टूडेंट्स कि ये एक ऐसा समूह है या एटम है या मॉलिक्यूल है, जो भी आप बोलो, उसके पास में लोन पेयर होना चाहिए और वो लोन पेयर देना भी चाहिए। ठीक है, तो ये एक जरूरी कंडीशन है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के लिए। दूसरा, आप Fe के लिए सोचो, यहां पर फिलहाल Fe है सेंट्रल मेटल आयन, तो सेंट्रल मेटल आयन के पास में लोन पेयर को ग्रहण करने के लिए या लोन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। भाई वो ये सेंट्रल मेटल आयन यदि लोन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसके पास में खाली जगह भी तो होना चाहिए उसको रखने के लिए। तो मैंने अगले लाइन पे लिख रखा है स्टूडेंट्स, देयरफॉर मस्ट कंडीशन फॉर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्मेशन। क्या जरूरी कंडीशन होनी चाहिए कि लिगेंड शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एंड सेंट्रल मेटल आयन शुड हैव वैकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां तक तो बातें समझ में आ गई। चलिए अब हम अगला और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात करने वाले हैं, जो इस वीडियो का जो मेन बात है वो ये है, जो अगला आपके सामने लिखा हुआ है। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। ठीक है, तो लिगेंड के पास में लोन पेयर है, लोन पेयर कौन देगा? एटम ही तो देगा। कितने एटम देंगे लोन पेयर? तो यही बात यहां पर लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। ये लोन पेयर की बात नहीं हो रही, एटम की बात हो रही है। प्रेजेंट ऑन लिगेंड आर फर्दर डिवाइडेड, मतलब लिगेंड्स को पुनः डिवाइड किया गया है एज फॉलोज। ठीक है, तो मैं यहां पर एक बात क्लियर कर रहा हूं स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ डोनर एटम। अब इसको एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन करता हूं आने वाले 5 मिनट में। बट लिगेंड्स के ये कुछ टाइप्स हैं, किस बेसिस पे ये टाइप्स, किस बेसिस पे ये कैटेगराइज किया गया है? नंबर ऑफ डोनर एटम के बेसिस पे। तो इसको हम बोलते हैं मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, ट्राइडेंटेड, टेट्राडेंटेड, पेंटाडेंटेड, हेक्साडेंटेड। और इन सबको ऐसे कंबाइन करके हम क्या बोल देते हैं स्टूडेंट्स? पॉलीडेंटेड बोल देते हैं। पॉली मतलब मैनी, मैनी मतलब बहुत सारे, तो पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कह देते हैं। ठीक है, पॉलीडेंटेड लिगेंड्स कह देते हैं। एनीवे, सबसे इंपॉर्टेंट तो आपके लिए यही दो हैं, चाहे बोर्ड हो चाहे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में तो खैर कुछ भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव में और ज्यादा डिटेल पूछा जा सकता है, लेकिन स्पेशली यदि बोर्ड की बात करें तो ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी इसको एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, और पेन कॉपी जरूर ले लें स्टूडेंट्स। आपको एक टेबल बता रहा हूं, उस टेबल के हेल्प से ही समझते हैं बातों को। तो यदि आपको इनके डेफिनेशंस को समझना है स्टूडेंट्स, तो मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूं बाइडेंटेड लिगेंड से। ये यदि क्लियर हो गया तो बाकी भी क्लियर हो जाएंगे, और मोनोडेंटेड लिगेंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको उसके बाद बताऊंगा। ठीक है, तो समझाने के लिए ये बेस्ट एग्जांपल है बाइडेंटेड लिगेंड्स। तो चलिए बाइडेंटेड लिगेंड्स का एक एग्जांपल हम समझते हैं। ये मैंने यहां पर लिख रखा है, देखिएगा, बाइडेंटेड लिगेंड। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स का मैं सबसे पहले तो आपको एग्जाम्पल यहां लिखता हूं। यहां मैंने लिखा इथेन 1,2 डाईएमीन। ठीक है, ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये याद करना पड़ेगा। इसको हम यहां पर EN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, EN। ठीक है, इथेन 1,2 डाईएमीन। अब इसका स्ट्रक्चर बताने, इथेन मतलब मेरे पास में हो गए 2 कार्बन, तो ये मैंने 2 कार्बन लिखा, CH2 CH2। वैसे तो कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, तो यहां पर 3 वैलेंसी मैंने बता दिया, ये चौथा और ये चौथा मैंने बना लिया। और यहां मैंने लिखा NH2 और यहां पर लिखा NH2। ठीक है, ये NH2। अब देखोगे NH2 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, यहां पर नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर होगा, जिसे मैं और आपको अच्छे तरीके से समझाने के लिए इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बना देता हूं। चलो, ये NH2, ये लोन पेयर, ये NH2, ये लोन पेयर। एक चीज आप बस समझ लो इतने में। ठीक है, तो इस पूरे कंपाउंड में जिसका नाम है इथेन 1,2 डाईएमीन, इसमें 2 नाइट्रोजन है और दोनों नाइट्रोजन के पास में एक एक लोन पेयर है। तो नंबर ऑफ डोनर एटम, दान देने वाले परमाणुओं की संख्या कितनी है? 2 है। तो यही इसीलिए हमने इसको क्या कह दिया? बाइडेंटेड लिगेंड कह दिया है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। तो यहां पे डोनर एटम कितने हैं स्टूडेंट्स? 2 डोनर एटम है।
इसीलिए इसको बाइडेंटेड लिगेंड कहते हैं। अच्छा, यहां पर यदि CMI है, CMI को ही तो दान करते हैं, तो CMI को कैसे डोनेट करेंगे? तो ये वाला कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा CMI के साथ में, और ये वाला लोन पेयर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएगा CMI के साथ में। क्लियर हो गया? तो बाइडेंटेड लिगेंड्स किसे कहा ये तो समझ में आ गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। तो नेक्स्ट है ऑक्सलेट आयन। अब ऑक्सलेट आयन, ठीक है, ऑक्सलेट आयन। अब ऑक्सलेट आयन का हम इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यहां पर OX से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर में OX से रिप्रेजेंट करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑक्सलेट आयन क्या होता है? तो ये होता है COO माइनस, सिंगल बॉन्ड COO माइनस, या इसी को ही हम C2O4 2 माइनस से भी कई बार लिख देते हैं। देखो यहां पर 2 कार्बन 4 ऑक्सीजन और 2 माइनस चार्ज है, ठीक है। तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम है, दोनों पे माइनस चार्ज है, मतलब दोनों पे लोन पेयर है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये ऑक्सीजन भी CMI को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, ये ऑक्सीजन भी CMI को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। तो डोनर एटम कितने हैं? 2 हैं, इसलिए मैंने ऑक्सलेट आयन कहा दिया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात सुनना है स्टूडेंट्स, यहां पर चार्ज, टोटल चार्ज कितना है? ऑक्सलेट आयन में टोटल चार्ज कितना है? तो आप बोलोगे सर -2 का चार्ज है, -1 यहां, -1 यहां, टोटल चार्ज कितना है? -2 है। अच्छा, यदि हम आपसे पूछें कि यहां पर टोटल चार्ज कितना है इथेन 1,2 डाइएमीन में, तो आप बोलोगे सर यहां पर चार्ज कितना है? 0 है, मतलब ये न्यूट्रल है। दिख रहा है यहां पर कोई भी मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया है। क्लियर हो गई बात? तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ ऑक्सलेट आयन। चलिए मैं बाइडेंटेड लिगेंड्स का एक और एग्जांपल बताता हूं। तो हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है, ये नेक्स्ट एग्जांपल है ग्लाइसिनेट, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल स्टूडेंट्स आपको याद करना पड़ेगा, मैं आपको बोल देता हूं कौन सा इंपॉर्टेंट है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, और ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो बच्चे कर रहे होंगे। ग्लाइसिनेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैं आपको इसको बता रहा हूं। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है स्टूडेंट, CS2 ये मैंने लोन पेयर बना लिया, ठीक है, और यहां मैंने बना लिया COO माइनस। तो आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं स्टूडेंट, नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है और COO माइनस, यहां पर भी माइनस है, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो ये नाइट्रोजन CMI को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है। एक एटम ये हो गया, एक एटम ऑक्सीजन हो गया, ये जो दोनों है ये CMI को अपना लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये बाइडेंटेड लिगेंड्स हो गए। तो आई होप आपको अब बाइडेंटेड लिगेंड समझ में आ गया होगा क्लियरली, ठीक है। तो बाइडेंटेड लिगेंड्स का डेफिनेशन यदि आप पूछें तो आप क्या बोलोगे? हैविंग 2 डोनर एटम, जिसमें 2 डोनर एटम होते हैं। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार अब मेरे पास में इंपॉर्टेंट आ रहा है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, और उसका लिस्ट बहुत ही लंबा चौड़ा है। तो देखते हैं क्या है। तो ये मैंने लिख रखा है मोनोडेंटेड लिगेंड्स, वो लिगेंड जिसमें केवल एक डोनर एटम होता है, ओनली 1 डोनर एटम होते हैं। तो ये पेन कॉपी मैंने शुरू में ही लेकर लिखने बोला था कि आपके पास में लिस्ट है, ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जरूरत पड़ेगी, इसीलिए वीडियो बार बार देखने से अच्छा है कि आप पेन कॉपी लें और नोट्स बना लें। तो ये क्या होता है ये मैं बता देता हूं, और इसमें समझते हैं कि कैसा ये टेबल मैंने बना रखा है। और आपको ये टेबल एक बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए सीरियल नंबर मैंने लिख रखा है, लिगेंड्स के नेम लिख रखे हैं, नेम मतलब लिगेंड्स लिखा हुआ है, सिंबल लिखा हुआ है, चार्ज लिखा हुआ है जैसे मैंने चार्ज बताया, और IUPAC नेम ऑफ लिगेंड। तो स्टूडेंट्स अभी हम आने वाले वीडियोस में आपको जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होंगे उनके IUPAC नेम आपको सिखाने वाले हैं, उस समय इनकी जरूरत पड़ेगी, ये लास्ट कॉलम की, ठीक है। इसीलिए आप अभी से इसको लर्न करके रखो। देखो फर्स्ट लिगेंड मैंने लिखा है फ्लोराइड, F माइनस है, माइनस है मतलब एक ही डोनर एटम है, चार्ज कितना होगा? -1, और इसको मैंने नाम दिया है फ्लोराइडो। इस चैप्टर में मैं इसको फ्लोराइडो कहने वाला हूं, DO फ्लोराइडो। वैसे ही क्लोराइडो Cl -1 का चार्ज है, क्लोराइडो। ब्रोमाइडो देख लो, ब्रोमाइड है, Br माइनस, ठीक है। तो ब्रोमाइडो, इस तरीके से आपको सारे लर्न करने होंगे। देखो साइनाइड है, Cn माइनस है, -1 का चार्ज है, साइनाइडो है। ऑक्साइड है, O2 माइनस है, -2 का चार्ज है, ऑक्सो कहने वाले हैं इस चैप्टर में। हाइड्रोक्साइड को OH माइनस बोलते हैं, सब पता ही है आपको, -1 हाइड्रोक्साइडो।
तो आप नोटिस करोगे जितने माइनस चार्ज वाले लिखे हैं मैंने यहां पर, उसके लास्ट में ओ लग रहा है। तो ऐसे तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। जैसे यहां पर लिखा है सल्फाइड H2 माइनस, -2 का चार्ज है। आपको चार्ज भी लर्न करने की जरूरत नहीं है। सल्फाइडो चार्ज इसलिए लर्न करने की जरूरत नहीं कि सीधा सीधा समझ में आ रहा है। परऑक्साइडो O2 2 माइनस, 2 माइनस का चार्ज है, -2 परऑक्सो कहने वाले हैं। कार्बोनेट CO3 2 माइनस, 2 माइनस का चार्ज है और कार्बोनेटो कहने वाले हैं। ये ओ लिखा हुआ है कार्बोनेटो, डोंट बी कंफ्यूज। तो जितने भी माइनस चार्ज है उसके लास्ट में ओ लिखा होता है स्टूडेंट। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं। यहां मैं थोड़ा सा बोल देता हूं, एसीटेट, एसीटेटो कहने वाले हैं, -1 का चार्ज है, CH3COO माइनस। यहां मैं बोल देता हूं नाइट्राइट और नाइट्राइट, 2 बार लिख रखा है, ठीक है। अब इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा डिटेल में समझाने वाला हूं। अभी पर्पस क्या है, अभी लिगेंड्स को समझना पर्पस है, मोनोडेंटेड लिगेंड्स। तो नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या होता है, NO2। यहां पर भी देख सकते हो, यहां पर भी NO2 है। एक नाइट्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन, एक नाइट्रोजन के साथ में 2 ऑक्सीजन, दोनों पे -1 चार्ज है। लेकिन इस चैप्टर में मैं इसको नाइट्राइटो N और नाइट्राइटो O कहता हूं। तो NO2 को N का नाम दिया, ONO को नाइट्राइटो O कहा दिया। अब इसका मीनिंग क्या है, तो स्टूडेंट्स यहां पर ये एक दोनों ऐसे लिगेंड हैं, ध्यान से सुनना, ये दोनों एक ऐसे लिगेंड हैं जिसमें 2 एटम है और दोनों के पास लोन पेयर है। समझ में आ रहा है, इसमें नाइट्रोजन के पास में भी लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है। लेकिन दोनों के पास लोन पेयर होने के बावजूद केवल एक ही एटम लोन पेयर देगा। फिलहाल यहां पर कौन दे रहा है, ऑक्सीजन, इसलिए मैंने नाइट्राइटो O लिख दिया है। यहां पर कौन लोन पेयर डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन, तो यहां पर नाइट्रोजन लिख दिया है N। सॉरी, मैंने शायद थोड़ा गलत कह दिया है। N फिर से सुन लेते हैं, NO2 माइनस, यहां पर नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन पे भी लोन पेयर है। नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, इसलिए मैंने नाइट्राइटो N लिख दिया। यहां पर नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर है, लेकिन लोन पेयर डोनेट कौन कर रहा है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। देखो ऑक्सीजन को मैंने बाद में लिखा है, इसलिए मैंने नाइट्राइटो O लिखा है। उसी प्रकार स्टूडेंट्स आप अगले 2 को भी देख सकते हैं। यहां पे इनका नाम है थायोसाइनेटो S, मतलब यहां पर सल्फर लोन पेयर डोनेट कर रहा है, और यहां पर मैंने लिखा है थायोसाइनाइटो N, मतलब यहां पे नाइट्रोजन लोन पेयर डोनेट कर रहा है। तो ये सब चीजें जब हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो और हमको क्लियरली समझ में आएगा। तो ऊपर जितने भी एग्जांपल्स मैंने बताए हैं उसमें सभी में माइनस चार्ज है। कुछ मैंने न्यूट्रल लिख रखे हैं यहां पे, जैसे C5H5N, इस पे कोई चार्ज नहीं, 0 है। वाटर H2O कोई चार्ज नहीं, 0 है। CO 0 है, NO 0 है। इनके नाम भी मैंने यहां पर लिख रखे हैं। पिरीडीन PY से रिप्रेजेंट करने हैं। एक्वा, वाटर को हम यहां पर इस चैप्टर में एक्वा कहने वाले हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो Ca होता है उसको हम कार्बोनिल कहने वाले हैं, और NO को हम नाइट्रोसिल कहने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट वाला जो कॉलम है ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम IUPAC नेम के बारे में इस चैप्टर में डील करने वाले हैं। और चार्ज भी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चार्ज तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, हाँ जस्ट आप नेमिंग को एक बार पढ़ लेंगे तो आपको लर्न हो जाएगा। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप मेरे से सुनने वाले हैं स्टूडेंट्स, ये होता है EDTA। EDTA ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछ लेते हैं, इसके अलावा ज्यादा पूछते नहीं ऑब्जेक्टिव्स में। ये इसका फुल नेम तो पहले सुनते हैं। इसका फुल नेम है इथिलीन, E स्टैंड्स फॉर इथिलीन, D स्टैंड्स फॉर डाइएमीन, T स्टैंड्स फॉर टेट्रा और A स्टैंड्स फॉर एसीटेट। तो EDTA का फुल नेम आपको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, EDTA, ठीक है। ये एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। क्या है, हेक्साडेंटेट लिगेंड। मैंने आपको ट्राई, टेट्रा, पेंटा नहीं बता रखा है क्योंकि उसकी उतनी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन EDTA ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं। हेक्साडेंटेट मतलब यहां पर टोटल कितने डोनर एटम होंगे, हेक्सा मतलब 6 डोनर एटम है। तो इसके स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिड। अब पहले आप नोटिस करना,
ईथ मतलब कितने कार्बन हो गए? 2। डाई मतलब 2। एमीन मतलब NH2। तो मैंने यहां पर N लगा लिया, यहां पर भी N लगा लिया, ठीक है। और टेट्रा मतलब 4। एसीटेट होता है CH3COO माइनस। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एसीटेट आयन बताया था आपको, लिस्ट बनाया होगा तो आप देख सकते हैं, या वीडियो को पीछे कर ले और देख सकते हैं। CH3COO माइनस, और यहां पर भी मैंने लगा लिया CH3COO माइनस, और यहां पर मैंने लगा लिया CH3COO माइनस। एक्चुअली में नाइट्रोजन से कार्बन ही जुड़ा है, नाइट्रोजन से कार्बन जुड़ा है, इसलिए मैंने यहां पर उल्टा लिखा है, ठीक है। अब यहां पर यदि कार्बन को वैलेंसी को सेटिस्फाई करे तो यहां पर कितने बॉन्ड हो चुके हैं? 1 और 2। तो मैंने CH2 लगा लिया और यहां पर भी CH2 लगा लिया। तो अल्टीमेटली दीज आर दी कंप्लीट फॉर्मूला। अब देखो यहां पर टोटल कितने एटम है जो लोन पेयर डोनेट करेंगे। तो नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, यहां पर एक ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन, यहां एक ऑक्सीजन। तो ये वाला जो मैं स्टार बना देता हूं, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इस तरीके से टोटल 6 एटम है यहां पर जो लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको लिगेंड्स और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको स्पेशल टाइप्स ऑफ लिगेंड्स के बारे में बताने वाला हूं। थैंक यू वेरी मच।